अगर मुझे बोलना है उसने मुझे कॉल किया था, He had called me. ऐसा हम कब बोलेंगे? उसने कॉल किया लेकिन वो भूल गया, फिर से वो कॉल कर रहा है, तो मैं तो आप उसको ये बोलूंगी ना कि तुमने कॉल किया था। उसने मुझे कॉल किया था, इट मीन्स भूतकाल में उसकी क्रिया पूरी हुई थी। बहुत बार उसने कॉल किया था लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया था, वो मेरे पास आता है तो वो मुझे क्या बोल सकता है? सर मैंने आपको कॉल किया था। मैं उसके ऊपर गुस्सा हो सकता हूँ ना, क्या तू मुझे पूछ के नहीं आ सकता था क्या? मेरी परमिशन लेके नहीं आ सकता था क्या? कॉल करके नहीं आ सकता था क्या? तो वो क्या बोलेगा? सर आई हैड कॉल्ड यू। नहीं तूने मुझे कॉल नहीं किया था। नो यू हैडंट कॉल्ड मी। क्या तुमने मुझे कॉल किया था? हैड यू कॉल्ड मी? फ्रेंड्स वी आर लर्निंग एक्टिविटीज इन टेंसेस। मैडम हम टेंसेस में एक्टिविटीज कैसे करते हैं, प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। आज हमें क्या करना है मैडम? सर आज हमें ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से बहुत सारे वर्ब्स लेकर के प्रैक्टिस करनी है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले आपने 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाए थे पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो आज मैं आपको क्या करूंगा, डिफरेंट वर्ब्स लेके डिफरेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। लेकिन यह टेंस कौन सा है मैडम? सर ये पूर्ण भूतकाल है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट लेना है, किसी भी सब्जेक्ट के बाद में हेड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। मतलब कौन सा भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट उसके बाद हेड आएगा और हेड के आगे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म ही आएगा। दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कौन से भी परफेक्ट टेंसेस हो, सब्जेक्ट हो उसके बाद हैव एज हेड आएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड ही फॉर्म आएगा। लेकिन मैडम ये तो सिर्फ फॉर्मूला हुआ। क्या एक टेंस हम 6 टाइप्स के साथ पढ़ते हैं? नहीं सर, ये लोग तो नहीं पढ़ते लेकिन हम पढ़ते हैं। यस, तो आई हैड ईटन का मतलब क्या है? मैं खा चुका था या मैंने खाया था। मैंने खाया था और मैंने खाया, ये टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। और मैंने खाया है पूर्ण वर्तमान काल। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, सिंपल पास्ट टेंस में क्या अंतर है और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, ये आपको आना ही चाहिए, तो ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और यहाँ पे हम हमारी मातृभाषा का सहारा ले सकते हैं, बिकॉज अवर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प इंग्लिश। मैडम मैं ऐसा कब बोलूंगा मैंने खाया था? सर पास्ट में कोई क्रिया हो चुकी थी तब हम ये बोलेंगे मैंने खाया था, मेरे खाने की क्रिया हो चुकी थी। और मैंने फिर से खाया, ऐसा भी हो सकता है ना? यस सर। और मैं आपको बोलता हूँ मैडम हाँ मैंने खाया था, मैंने खाया था, इट मींस उस क्रिया के ऊपर मेरा स्ट्रेस है, ऐसा भी हो सकता है ना? तो ये टेंस दोस्तों हमने पढ़ा है। तो आज हम डिफरेंट वर्ब्स लेके प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है, मैंने खाया था या मैं खा चुका था। तो ईटन का मतलब खा चुका, हैड का मतलब था, थी, थे, आपको ऐसा ही कंसीडर करना है। और सिंपली अगर मैं बोलता हूं मैंने खाया तो आपको बोलना है आई एट, और मैंने खाया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव ईटन। मैडम अगर मुझे बोलना है वो गई थी तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करोगे? शी हैड गॉन। शी हैड गॉन। क्यों आपने शी हैड गॉन तुरंत ऐसा क्यों किया? शी वेंट ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सर यहाँ पर फोर्स हो रहा है ना वर्ब के ऊपर, वह गई थी इसीलिए सर। वो गई थी, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस हम किसी भूतकाल की क्रिया के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए भी करते हैं। वो गई थी, शी हैड गॉन, और वो गई, शी वेंट, और वो गई है, शी हैज गॉन, शी हैज गॉन। तो देखो दोस्तों हमें डिफरेंशिएट कर रहे, लेकिन आज हम आपको डिफरेंस भी दिखाने वाले हैं। अगर आपने हमारी टेक्निक की सहायता से टेंसेस पढ़े हैं तो ही आप ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर सकते हो तथा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैडम मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आपको ट्रांसलेट करना है, लेकिन उससे पहले आई हैडंट ईटन का मतलब क्या है? मैंने नहीं खाया था। इट मींस मेरी क्रिया भूतकाल में पूरी नहीं हुई थी। क्या मैडम आपने खाया था? हैड यू ईटन? मैडम ये कौन सा टाइप है? सर ये हमारा थर्ड टाइप है, वर्बल क्वेश्चन का है। क्या आपकी भूतकाल में क्रिया पूरी हुई थी, डबल हुई थी, या उसके ऊपर स्ट्रेस था? क्या आपने नहीं खाया था? हैडंट यू ईटन? निगेटिव वर्बल क्वेश्चन। मैडम यह टाइप कौन से टाइप के ऊपर से बना है? सेकंड टाइप के ऊपर से। अगर मैं बोलता हूं आई हैड ईटन, उसका वर्बल क्वेश्चन आप कैसे बनोगे? हैड आई ईटन? एंड आई हैडंट ईटन का वर्बल क्वेश्चन? हैडंट आई ईटन? तो कुछ नहीं किया, मैंने हैडंट सब्जेक्ट से पहले लिया, यहाँ पे हैड सब्जेक्ट से पहले लिया और मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए। मैडम आपने क्या खाया था? व्हाट हैड यू ईटन? व्हाट हैड यू ईटन? मैडम पास्ट परफेक्ट टेंस का ये टाइप 5 है, WH टाइप है। एंड आपने क्या नहीं खाया था? व्हाट हैडंट यू ईटन? ठीक है, तो हम ये पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ आज प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ सेंटेंसेस में बोलूंगा, आपको ट्रांसलेट करना है, और ऐसा मैं कब बोलूंगा वैसा मैं कब बोलूंगा आपको मुझे बीच बीच में बताना भी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैडम मैंने पढ़ाई की थी, आई हैड स्टडीड। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की थी। बट यू हैडंट स्टडीड। क्या आपने पढ़ाई की थी? हैड यू स्टडीड? क्या आपने पढ़ाई नहीं की थी? हैडंट यू स्टडीड? आपने पढ़ाई कब की थी? व्हेन हैड यू स्टडीड? आपने पढ़ाई कब नहीं की थी? व्हेन हैडंट यू स्टडीड? अभी देखो मैं आपको कुछ सवाल करता हूँ, आपको उनके आंसर देने हैं। मैडम मैं ऐसा कब बोलूंगा मैंने पढ़ाई की थी? सर जब मैंने पढ़ाई की थी और मुझे अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं हुए या मैं फेल हो गई तो मैं आपको ये बोलूंगी ना सर मैंने तो पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। और अगर मुझे सिंपली बोलना है मैंने पढ़ाई की, जनरल बात है सर, नॉर्मल सिंपल। आई स्टडीड और मैंने पढ़ाई की है। सर ये हम वर्तमान काल में बोलेंगे आई हैव स्टडीड।
हाँ, एग्जाम में जाने से पहले मैं क्या बोल सकता हूँ? आई हैव स्टडीड। फेल होने के बाद आई हैड स्टडीड। और सिंपली अगर मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? आई स्टडीड। मैंने पढ़ाई नहीं की थी। आई हैडंट स्टडीड। मैडम क्या आपने पढ़ाई की थी? हैड यू स्टडीड? मैडम ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कब पूछ सकता हूँ? या तो वो क्रिया रिपीट हुई हो या आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले हो, तब आप बोल सकते हैं ना कि आपने पढ़ाई की थी क्या, आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले या नहीं मिले। यस, जब आप एग्जाम में फेल हो जाओगी तब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करूंगा, डिड यू स्टडी, हैव यू स्टडीड, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको नहीं करूंगा। मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करूंगा? हैड यू स्टडीड। मैडम क्या आपने पढ़ाई की थी? क्या आपने पढ़ाई नहीं की थी? हैडंट यू स्टडीड? अगर मुझे गुस्से से आपको पीटना है, मारना है, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप फेल हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा? हैडंट यू स्टडीड। मैडम आपने पढ़ाई कब की थी? व्हेन हैड यू स्टडीड? तो ऐसा क्वेश्चन मैं डब्ल्यूएच टाइप के सहायता से बना सकता हूँ। अगर आप बोलते हो हाँ सर मैंने पढ़ाई की थी, तो मैं आपको क्या पूछ सकता हूँ? कब पढ़ाई की थी आपने? व्हेन हैड यू स्टडीड। किसके साथ पढ़ाई की थी आपने? विथ हुम हैड यू स्टडीड? और आपने पढ़ाई क्यों नहीं की थी? व्हाई हैडंट यू स्टडीड? सी मैडम, आपको एग्जाम में कम मार्क्स आए और मैं गुस्से से आपको पूछता हूँ हैडंट यू स्टडीड, क्या आपने पढ़ाई नहीं की थी? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो मैं गुस्से से आपको क्या पूछ सकता हूँ? व्हाई हैडंट यू स्टडीड, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की थी? नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं। मैडम हम तो ये टेंस पढ़ चुके थे। वी हैड लर्न दिस टेंस। वी हैड लर्न दिस टेंस। लर्न, 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 आप ईडी भी लगा सकते हो, टी भी लगा सकते हो। तो ऐसा मैं कब बोलूंगा? हम ये टेंस तो पढ़ चुके थे। जब हम दोबारा पढ़ने वाले हो तब हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी उनको दिखाना है तो इसलिए हम फिर से पढ़ रहे। हम ये टेंस नहीं पढ़ चुके थे। वी हैडंट लर्न दिस टेंस। हमारे दर्शक बोल सकते हैं ना, हमने इस टाइप के साथ नहीं पढ़े थे। वी हैडंट लर्न दिस टेंस, अभी उन्होंने ये पढ़ा है। क्या आपने ये टेंस पढ़ा था? हैड यू लर्न दिस टेंस? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कब पूछ सकता हूँ? जब आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, कंफ्यूजन होता है, तब हम इस तरीके के सेंटेंस। ऐसा भी हो सकता है ना, मैं कुछ सवाल उनको करता हूँ और उनमें से तुरंत मुझे आंसर्स आते हैं, तो मैं तुरंत उनको पूछ सकता हूँ ना, हैड यू लर्न दिस टेंस बिफोर? क्या इससे पहले आपने ये टेंस पढ़ा था? क्या आपने ये टेंस नहीं पढ़ा था? हैडंट यू लर्न दिस टेंस? आपने ये टेंस कब पढ़ा था? व्हेन हैड यू लर्न दिस टेंस? आपने ये टेंस क्यों नहीं पढ़ा था? व्हाई हैडंट यू लर्न दिस टेंस? व्हाई हैडंट यू लर्न दिस टेंस? मैडम मैंने ब्रश किया था। आई हैड ब्रश्ड। ऐसा मैं कब बोलूंगा? मैंने ब्रश किया था लेकिन फिर से किया, तो मैं यही बोलूंगी ना, आई हैड ब्रश्ड। आपके ध्यान में नहीं रहा, फिर से कर आपने फिर से ब्रश कर लिया और उसके बाद आपको पता चला कि मैंने दोबारा ब्रश किया है, तो आप क्या बोल सकते हो? आई हैड ब्रश्ड। लेकिन आपने ब्रश नहीं किया था। बट यू हैडंट ब्रश्ड। क्या आपने ब्रश किया था? हैड यू ब्रश्ड? क्या आपने ब्रश नहीं किया था? हैडंट यू ब्रश्ड? आपने ब्रश कब किया था? व्हेन हैड यू ब्रश्ड? आपने ब्रश क्यों किया था? व्हाई हैड यू ब्रश्ड? आपने किसके साथ ब्रश किया था? विथ हुम हैड यू ब्रश्ड? वेरी गुड। और आपने किसके साथ ब्रश नहीं किया था? विथ हुम हैडंट यू ब्रश्ड? वेरी गुड। विथ हुम हैडंट यू ब्रश्ड? वो नहाया था। ही हैड टेकन अ बाथ। ही हैड टेकन अ बाथ। ऐसा कब हो सकता है? वो नहाया था। मतलब नहाने के बाद में उसको ध्यान नहीं रहा, फिर से नहा लिया, तो वो यही बोलेगा ना? ऐसा भी हो सकता है। या मुझे ऐसा बोलना है, कल मैं उसके घर पे गया था, तब तक तो वो नहा चुका था। ही हैड टेकन अ बाथ। वो नहीं नहा चुका था। ही हैडंट टेकन अ बाथ। क्या वो नहा चुका था? हैड ही टेकन अ बाथ? क्या वो नहीं नहा चुका था? हैडंट ही टेकन अ बाथ? वो कब नहा चुका था? व्हेन हैड ही टेकन अ बाथ? वो किसके साथ नहा चुका था? विथ हुम हैड ही टेकन अ बाथ? कल मैं उसके घर पे गया था लेकिन वो नहीं नहा चुका था, तो आप मुझे पूछ सकते हो सर वो क्यों नहीं नहा चुका था? व्हाई हैडंट ही टेकन अ बाथ? व्हाई हैडंट ही टेकन अ बाथ? मैडम मैंने शोले मूवी देखी थी। आई हैड सीन शोले मूवी। आई हैड सीन। ऐसा मैं कब बोल सकता हूँ? देखने के बाद फिर से देखने लगे तो हम ये ऐसा भी हो सकता है ना, मैंने दोबारा मूवी देखी और थिएटर में से आने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ मैडम ये मूवी मैंने देखी थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। राहुल सर ने शोले मूवी देखी थी। राहुल सर हैड सीन शोले मूवी। ऐसा कब हो सकता है? जब राहुल सर दोबारा देखते हैं या फिर से या उस चीज के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए। हाँ देखी थी, राहुल सर ने देखी थी, आपको पता नहीं, उन्होंने देखी थी। ही हैड सीन। राहुल सर ने नहीं देखी थी। राहुल सर हैडंट सीन। क्या राहुल सर ने मूवी देखी थी? हैड राहुल सर सीन मूवी? वेरी गुड। क्या राहुल सर ने मूवी नहीं देखी थी? हैडंट राहुल सर सीन मूवी? राहुल सर ने कौन से थिएटर में मूवी देखी थी? इन विच थिएटर हैड राहुल सर सीन मूवी? और राहुल सर ने मूवी क्यों नहीं देखी थी? व्हाई हैडंट राहुल सर सीन मूवी? व्हाई हैडंट राहुल सर सीन द मूवी? मैडम मैंने आपको खत लिखा था। आई हैड रिटन अ लेटर। ऐसा मैं कब बोलूंगा? जब लिखने के बाद मैं दोबारा लिखने लगा तो फिर मैं ये बोलूंगा मैंने आपको एक लेटर लिखा था। यस। पोस्टमैन ने आपके पास दिया ही नहीं, वो लेटर किधर तो भी गुम हो गया है। तो जब आप मुझे रास्ते में मिलते हो, सर क्या तो मुझे खत लिखने वाले थे, तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ? जब आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको बोल सकता हूँ मैडम आई हैड रिटन यू अ लेटर। आप बोलोगे सर नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपने नहीं लिखा था। नो यू हैडंट रिटन। क्या आपने लिखा था? हैड यू रिटन? क्या राहुल सर ने लिखा था? हैड राहुल सर रिटन? क्या राहुल सर ने आपको खत नहीं लिखा था? हैडंट राहुल सर रिटन लेटर टू यू? की लड़कियां आपके दोस्त आपको बोल सकते हैं ना, क्या राहुल सर ने आपको खत नहीं लिखा था? क्या उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था? हैडंट ही इन्फॉर्म यू या हैडंट ही रिटन अ लेटर? यस। राहुल सर ने आपको खत कब लिखा था? व्हेन हैड राहुल सर रिटन अ लेटर टू यू? वेरी गुड। राहुल सर ने आपको खत क्यों नहीं
लिखा? Why hadn't Rahul sir written a letter to वेरी you? गुड। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे बोलना है उसने मुझे कॉल किया था, He had called me. ऐसा हम कब बोलेंगे? उसने कॉल किया लेकिन वो भूल गया, फिर से वो कॉल कर रहा है, तो मैं तो आप उसको ये बोलूंगी ना कि तुमने कॉल किया था। उसने मुझे कॉल किया था, इट मीन्स भूतकाल में उसकी क्रिया पूरी हुई थी। बहुत बार उसने कॉल किया था लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया था, वो मेरे पास आता है तो वो मुझे क्या बोल सकता है? सर मैंने आपको कॉल किया था। मैं उसके ऊपर गुस्सा हो सकता हूँ ना? क्या तू मुझे पूछ के नहीं आ सकता था क्या? मेरी परमिशन लेके नहीं आ सकता था क्या? कॉल करके नहीं आ सकता था क्या? तो वो क्या बोलेगा? सर आई हैड कॉल्ड यू। नहीं तूने मुझे कॉल नहीं किया था। No, you hadn't called me. क्या तुमने मुझे कॉल किया था? Had you called me? क्या तुमने मुझे कॉल नहीं किया था? Hadn't you called me? तुमने मुझे कॉल कब किया था? When had you called me? और तुमने मुझे कॉल कब नहीं किया था? When hadn't you called me? तूने किसके साथ मुझे कॉल नहीं किया था? With whom hadn't you called me? वेरी गुड मैडम। इंडिया मैच जीत चुका था, India had on the match, भारत मैच नहीं जीत चुका था। but India hadn't on the match. क्या भारत मैच जीत चुका था? Had India on the match? क्या भारत मैच नहीं जीत चुका था? Hadn't India on the match? भारत मैच क्यों जीत चुका था? Why had India on the match? और भारत मैच क्यों नहीं जीत चुका Why था? hadn't India on the match? Why hadn't India on the match? नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं बाय बॉट बॉट। मुझे बोलना है मैंने नया मोबाइल खरीदा था। I had bought a new mobile. ऐसा हम कब बोल सकते हैं? जब मोबाइल हमारा गुम हो गया, मुझे बहुत दुख है, तो मैं आपको ये बोलूंगी सर मैंने तो न्यू मोबाइल खरीदा था। वेरी गुड। आपने नया मोबाइल नहीं खरीदा था। But you hadn't bought a new mobile. क्या आपने मोबाइल खरीदा था? Had you bought a new mobile? क्या आपने मोबाइल नहीं खरीदा था? Hadn't you bought a mobile? आपने कौन सा मोबाइल खरीदा था? Which mobile had you bought? आपने कौन सा मोबाइल नहीं खरीदा था? Which mobile hadn't you bought? Which mobile hadn't you bought? हम ये पढ़ा चुके थे। We had taught. We had taught this. हम ये नहीं पढ़ा चुके थे। We hadn't taught this. क्या आप पढ़ा चुकी थी? Had you taught this? क्या आप नहीं पढ़ा चुकी थी? Hadn't you taught? आप क्या पढ़ा चुकी थी? What had you taught? और आप क्या पढ़ा नहीं चुकी थी? What hadn't you taught? वेरी गुड। तो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों। अभी हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और मैं फिर से आपको बताता हूँ कि यह टेंस पहले हमने पढ़ा है। यह टेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करते हो, मोर देन 200 लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज देखते हो, हमारी 4 किताबें आप साथ में रखते हो, तो आप तुरंत इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो। हम एक सिर्फ एक्टिविटी का पार्ट आपको दिखा रहे हैं। हमें पता है आपका कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हमारा पूरा शेड्यूल सीक्वेंस वाइज देखना है, तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज हम कैसे करते हैं ये आपको देखना है। मैडम यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। मुझे पता है शायद ही हमारे कुछ दर्शक ऐसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मतलब हम सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। मुझे बोलना है मैंने देखा, आप कैसे बोलोगी? I saw. और मैंने देखा है, I have seen. और मैंने देखा था। I had seen. तो देखो 3 टेंसेस में हमने डिफरेंशिएट करके दिया। मैडम ने तुरंत मुझे आंसर्स कैसे दिए? तो इसके पीछे भी एक टेक्निक है। मैडम मैंने नहीं देखा, I didn't see. ये कौन सा टेंस है? Simple past tense. मैंने नहीं देखा है। I haven't seen. है अगर मैं बोलता हूं तो मैडम हैव और हैज का उपयोग करेगी। और मैंने नहीं देखा था, I hadn't seen. आई हैडंट सीन। मैंने नहीं देखा था बोला, इसलिए मैडम ने यहाँ पे तुरंत ऐड कर लिया। मैडम क्या आपने देखा? Did you see? डिड यू सी? तुरंत मैडम ने कैसे पहचान लिया? क्या आपने देखा? डिड कैसे तुरंत मैडम ने बोला? तो इसके पीछे भी एक टेक्निक है। क्या मैडम आपने देखा है? Have you seen? हैव यू सीन। और क्या मैडम आपने देखा था? Had you seen? हैड यू सीन। क्या आपने नहीं देखा? Didn't you see? डिडंट यू सी। क्या आपने नहीं देखा है? Haven't you seen? और क्या आपने नहीं देखा था? Hadn't you seen? मैडम आपने क्या देखा? What did you see? और आपने क्या देखा है? What have you seen? और आपने क्या देखा था? What had you seen? मैडम आपने क्या नहीं देखा कल? What didn't you see yesterday? वेरी गुड। और आपने क्या नहीं देखा है? What haven't you seen? और आपने क्या नहीं देखा था? What hadn't you seen? What hadn't you seen? क्या ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हमारे दर्शक तुरंत कर सकते हैं? नहीं सर, ओनली कंफ्यूजन होगा उनका। ओनली कंफ्यूजन होगा। तो तुरंत ऐसे सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला भी हमारे पास है दोस्तों। यह एक मेथड है। अगर आपको इसे समझना है तो आपको क्या करना है? हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। उस ऐप में जाकर आपको मोर देन 200 वीडियो लेक्चर्स 4 किताबों के साथ पढ़ने हैं, देखने हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ सकता है। और अगर आपको मोर देन 600 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हमारे साथ करनी है, मोर देन 500 टेक्निक्स हमारे क्या है वो प्राप्त करने हैं, ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करने हैं, ऐसी प्रैक्टिस करनी है, तो माहेश्वरी मैडम या मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही कम कीमत में हम आपके ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। और साथ में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स है। उस कोर्स में हमने मोर देन वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करो। तो ऐप में जाकर पहले आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखो। कुछ फ्री वीडियोस है वो देख के आप गेस कर सकते हो हमारे टेक्निक सबसे अलग है। तो आपको कुछ नहीं करना है,
है, हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाना है, सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखने हैं और आगे की प्रैक्टिस भी आपको जरूर देखनी है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।